बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन वक़्तु जेके मैचूं आहिनि, रहियल मैचूं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 जूं उहे जारी आहिनि अबू ज़हबी में। ऐं उते हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा काफ़ी दिलचस्पी थी चुकी आहे। कोयटा ग्लैडिएटर्स जी जेका टीम आहे उहा प्ले ऑफ जी जेका डोड़ा आहे उन खां ॿाहिरि थी वई आहे। बाक़ी जेका मुल्तान सुल्तान आहे जेका पहिरियां असांखे बॉटम ते नज़र अचे पई, उहा हिकु भेरो ॿीहर असांखे सुठे फॉर्म में नज़र अचे थी। गुज़िरियल ॾियारे गुज़िरियल राति जेका मैच थी हुन में शाहनवाज़ ॾहाणी पारां शानदार परफॉर्मेंस ॾिनी वई। उन खां अलावा सुहेब मक़सूद ऐं मोहम्मद रिज़वान जेके हुननि जा कप्तान आहिनि उन्हनि पारां बि सुठी परफॉर्मेंस ॾिनी वई। त सभ खां पहिरियां ॾिसूं था त पॉइंट्स टेबल ते हिन वक़्तु कहिड़ी सूरत हाल आहे, कहिड़ी टीम किथे मौजूदु आहे। त सभ खां पहिरियां जेकॾहिं पॉइंट्स टेबल जी ॻाल्हि था कयूं त इस्लामाबाद यूनाइटेड हिन वक़्तु असांखे पॉइंट्स टेबल ते टॉप ते नज़र अचे थी, जंहिं 7 मैचुनि मां 5 मैचुनि में कामयाबी हासिल कई आहे। हुननि जूं 10 पॉइंट्स आहिनि। ॿिए नंबर ते आहे लाहौर कलंदर्स जी टीम, जंहिं बि 7 मैचूं खेॾियूं आहिनि ऐं हुननि बि 5 मैचुनि में कामयाबी हासिल कई आहे ऐं हुननि जूं 10 पॉइंट्स आहिनि। 3 नंबर ते पेशावर ज़ल्मी आहे जंहिंजूं 8 पॉइंट्स आहिनि। कराची किंग्स आहे 4थे नंबर ते जंहिंजूं 6 पॉइंट्स आहिनि। मुल्तान सुल्तान 5 नंबर ते आहे जंहिंजूं 6 पॉइंट्स आहिनि ऐं कोयटा ग्लैडिएटर्स जी टीम आख़िरी नंबर ते असांखे नज़र अचे थी। ओवरऑल हिन वक़्तु ताईं जेका सूरत हाल आहे, जेके स्टेट्स आहिनि, कहिड़ा उहे प्लेयर आहिनि जेके टॉप मोस्ट रन्स में आहिनि ऐं मोस्ट विकेट्स में आहिनि। जेकॾहिं पाण उन्हनि ते बि हिकु नज़र विझूं त मोस्ट रन्स ऐं मोस्ट विकेट्स में ॿई प्लेयर जेके असांखे नज़र अचनि था उहे मुल्तान सुल्तान्स जा आहिनि, जंहिंमें कप्तान मोहम्मद रिज़वान जेको आहे उहो मोस्ट रन्स में टॉप ते आहे। जेकॾहिं बॉलिंग जी ॻाल्हि था कयूं त शाहनवाज़ ॾहाणी बॉलिंग में टॉप ते असांखे नज़र अचे थो। 2 नंबर ते बैटिंग में आहे बाबर आज़म, 3 नंबर ते फ़खर जमा आहे। जेकॾहिं बॉलिंग जी ॻाल्हि था कयूं त साकिब महमूद जेको हिन वक़्तु हिसो न आहे पेशावर ज़ल्मी जो, उहो 2 नंबर ते आहे ऐं शाहिन शाह अफरीदी असांखे 3 नंबर ते नज़र अचे थो। ओवरऑल अॼु जे हिन प्रोग्राम में असां पाकिस्तान सुपर लीग जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन खां अलावा जेके मामलात हली रहिया आहिनि, क्रिकेट जो हिकिड़ो अहम धरणो ऐं रैली हुई कज़ाफ़ी स्टेडियम जे साम्हूं MRCA जे तरफ़ां मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन एंड क्रिकेट एसोसिएशन, उन्हनि जे तरफ़ां हिकिड़ी रैली निकिती जेका कज़ाफ़ी स्टेडियम साम्हूं, छो जो हीउ जेको नओं निज़ाम आहे, जेको नओं ढांचो आहे इमरान ख़ान जे वज़ीर आज़म थियण खां पोइ जेको हीउ क्रिकेट में काफ़ी तब्दीलियूं आहिनि, उन ख़िलाफ़ ही धरणो आहे। उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि ऐं ARY न्यूज़ सां वाबस्ता आहिनि शुएब जट साहब। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया राजवीर साहब। शुएब भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। कल जो 2 मैचेस हुई हैं उनके हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम ओवरऑल बात कर लें कोयटा की परफॉर्मेंस के हवाले से, तो कोयटा इस साल हमें वैसे दिखी नहीं जिस तरीके से कोयटा जानी जाती है। इस साल सबसे पहले जब कराची में मैचेस हुए तो वहाँ पर वो टॉस विन नहीं कर रहे थे। उसके बाद जब UAE मैचेस शिफ्ट हुई तो UAE में अनवर अली नहीं गए उनके साथ, फिर नसीम शाह का इशू हुआ, फिर सरफराज का इशू हुआ, उनको वीज़ा जारी नहीं हो रहा था, फिर रसिल का इशू हुआ, फिर अब हमने देखा फाफ डुप्लेसी इंजर्ड हो गए। तो बहुत सारे मसले मसाइल से 2-4 है इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स। क्या कहेंगे, कोयटा ने कहाँ पर गलती की इस साल? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद कोयटा पे जो है मुश्किलात के पहाड़ जो हैं वो गिरते जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक और एक के बाद एक मुश्किल में वो फंसते जा रहे हैं। और इसमें फिर जब इस तरह के मसाइल होते हैं तो उसके बाद फैसले भी आपके गलत होना शुरू हो जाए, तो फिर टीमों के नताइज इसी तरीके से होते हैं जिस तरह जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर के आ रहे हैं। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, अगर इनकी गुज़िश्ता साल की परफॉर्मेंस आप देखें तो वहां पे भी आपको पॉइंट टेबल पे जो है वो किसी अच्छी पोजीशन में नजर नहीं आएंगे। तो एक मामला यही नजर आ रहा है कि इनके यहाँ जो है वो शायद वॉटसन और केवन पीटरसन के जाने के बाद जो है वो टीम का मॉरल जो है वो बहुत बुरी तरह गिर गया है। फिर आपके जो मेंटोर थे विविन रिचर्ड, वो भी टीम के साथ नहीं है। तो यकीनी तौर पे जब 3 बड़े आपके डगआउट में ना हो, आपके साथ जो है वो शेयरिंग ना कर रहे हो, तो फिर टीम जो है उसका मॉरल जो है वो गिरता ही है। और उसके बाद जो है नताइज वो आपको भी नजर आ रहे होंगे, हमें भी नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर मुश्किल का शिकार हो रही है। बिल्कुल, कोयटा की तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर हम बात कर लें अब थोड़ी सी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड हमें इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर नज़र आ रही है। तो ये जो इस्लामाबाद की टीम है, अगर हम कहें कि ये जो प्लेयर्स हैं इस्लामाबाद के ये सिर्फ PSL में ही परफॉर्म करते हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इफ्तिखार अहमद इनकी टीम में है जिनको हमने ट्राई किया था पाकिस्तान की टीम में, वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। आसिफ अली हैं जो हमेशा PSL में परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तानी टीम में परफॉर्म नहीं करते। हुसैन तलत हो गए। उसके अलावा शादाब खान भी पाकिस्तान टीम में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, हालांकि उनको हमने ज़बरदस्ती वहाँ पर भी वाइस कप्तान बनाया हुआ है। तो एक ऐसी टीम जो पाकिस्तान से खेलती है तब परफॉर्म नहीं करती, लेकिन जब वो फ्रेंचाइज में लड़के खेलते हैं तो परफॉर्म करते हैं। क्या कहेंगे इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस के हवाले से?
देखिए, तमाम खिलाड़ियों का नाम लेके तो मुझे जो है वो तबसरा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम हसन अली की बात करें तो उसका ताल्लुक भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से है और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सबके सामने है कि चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे T20 क्रिकेट हो और चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो, जब से वो इंजरी के बाद से वापस आए हैं तो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। यही वजह है कि ICC ने उनको प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए जो है वो नामजद किया था, लेकिन खैर वो बांग्लादेश के खिलाड़ी को दे दिया गया। हालांकि हसन अली की इंटरनेशनल परफॉर्मेंस इस महीने जो है बहुत अच्छी थी, लेकिन आपने जो बाकी नाम दिए हैं यकीनी तौर पे उनकी परफॉर्मेंसेस ओवर द फ्यू मंथ्स जो है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही। अगर हम शादाब की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी में आप देखेंगे शादाब की जो वाइटल रोल था बड़ा पाकिस्तान को जितवाने में, लेकिन उसके बाद से शादाब की परफॉर्मेंस जो है वो नीचे से नीचे आती जा रही है। शायद उसकी वजह यह है कि वो अपनी बॉलिंग जो उनकी प्राइम जॉब है उसके अलावा जो बैटिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो बैटिंग पे फोकस ज्यादा देने की वजह से शायद वो बॉलिंग में उतने कारगर नहीं रहे। ऑल्दो के गुज़िश्ता रात जो मैच हुआ है उसमें उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें चाहे वो PSL हो चाहे इंटरनेशनल हो, वो कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। वहीं मशरफ भी जब से वापस आए हैं तो उनका रेड बॉल क्रिकेट में तो रिकॉर्ड अच्छे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन व्हाइट बॉल से वो उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे जितनी उनसे तवक्को की जाती है। आसिफ अली का भी आपने सही पॉइंट आउट किया कि शायद फिर इन तमाम खिलाड़ियों को जिनको आपने पॉइंट आउट किया है कि अगर हम इस तरह ले लें कि वो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर नहीं ले पा रहे, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी जानबूझ के बुरा परफॉर्म नहीं करना चाहता, लेकिन जब वो परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं। तो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट का ये प्रेशर जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहे, इस वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे और PSL में कदरे बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं। शुएब, जैसे हमने देखा है पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा गैप है, वो फिल नहीं हो पा रहा। और अब जो सिलेक्ट हुई है टीम दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के लिए, वहाँ पर T20 में आजम खान को मिडिल ऑर्डर में लाया गया है। हालांकि हम देखते हैं कि नेशनल T20 कप हो या PSL की परफॉर्मेंस हो, इस वक्त शोएब मकसूद हैं एक अच्छी और प्राइम फॉर्म में है, उसके अलावा शोएब मलिक भी एक अच्छे फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि आजम खान एक अच्छी चॉइस थे इस वक्त, या आजम खान को अर्ली लाया गया है, या शोएब मकसूद के साथ हम जा सकते थे, या कोई और प्लेयर आपकी नज़र में? देखिए जमशेद, मामला ये होता है कि जब आप इंटरनेशनल टीम्स का मुआवजा करेंगे पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में आपको एक चीज जो है वो मिसिंग नजर आएगी और वो है पावर हिटर। पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर और लेट ऑर्डर में कोई ऐसा पावर हिटर नहीं जो आए और 2-3 ओवर में ऐसी बारी ले कि मैच का पांसा पलट दे। तो इस वजह से आजम खान की इंडक्शन की गई। अगर आजम खान की आप जो है वो उनके क्लब के मैचेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाते रहे हैं और वो मैच विनर खिलाड़ी है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको मौका दिया जा रहा है। अभी हम अगर बहुत ज्यादा तनकीद करें तो शायद वो कमसिल बच्चा है तो वो प्रेशर का शिकार हो जाए, तो हमें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। एक दो सीरीज में जो है वो सूरत सामने आ जाएगी कि आजम जी प्रेशर हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जहां तक शोएब मकसूद की बात रही, बिल्कुल आपकी बात सही है कि शोएब मकसूद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इस टाइम पाकिस्तान टीम को मिडिल ऑर्डर में एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत है जो इनिंग्स ग्रेड भी कर सके और वक्त पड़ने पे शॉट्स भी खेल सके। और शोएब मकसूद ये मुकम्मल पैकेज के तौर पे अपने आप को मनवा रहे हैं। इस पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस देखें कि उन्होंने जहां जहां बारी ली तो उनकी शॉट सिलेक्शन हो या शॉट की पावर हो, दोनों पे आप दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। अलबत्ता शोएब मलिक का जो मामला है, तो शोएब मलिक को पहले भी बहुत मरतबा पाकिस्तान टीम में मौका दिया गया, लेकिन शायद वो भी जो है ना बड़ी स्टेज पे आके उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाते जितना उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन की जाती हैं। 20 साल का तकरीबन उनका इंटरनेशनल कैरियर है और उसके बावजूद वो T20 में अभी तक इम्पैक्ट प्लेयर नहीं बन सके। हम इंटरनेशनल फ्लाइट की बात कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर शोएब मकसूद पाकिस्तान टीम की इस टाइम जरूरत है। शोएब, अगर हम बात कर रहे हैं अब थोड़ी सी कराची किंग्स की, तो कराची किंग्स का जो पहला मैच था अभी जो हुआ है रिसेंटली, उसमें बाबर आजम ने बैटिंग की, बाबर आजम ने ओपनिंग की, एंड तक खड़े रहे, लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे। और ये पहली बार नहीं हुआ, बाबर आजम काफ़ी बार ऐसा हुआ है बाबर आजम के साथ। जिस तरीके से जब जिम्बाब्वे पाकिस्तान आई थी वह तब भी देखा था हमने, बाबर आजम ने सेंचुरी की थी, फिर भी हमने मैच विन नहीं किया था, सुपर ओवर में हमने मैच लूज़ किया था। तो बाबर आजम मैच को फिनिश नहीं कर पाते, एक बहुत बड़ा इशू हमें नजर आता है। तो क्या आप समझते हैं कि बाबर आजम को T20 में ओपनिंग करनी चाहिए जबकि हमारे पास फखर जमा और शर्जील खान मौजूद हैं? देखिए, अगर आप बाबर आजम की बात करेंगे तो तमाम इंटरनेशनल टीम्स जो हैं वो यही करती हैं कि जब अपने ओपनर भेजती हैं तो एक ओपनर होता है जिसने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होती है और एक ओपनर होता है जिसने स्कोरबोर्ड को भी चलाना होता है और 7 विकेट को भी बचाना होता है। तो बाबर आजम इसी स्ट्रेटेजी के साथ पाकिस्तान की ओपनिंग उसमें आए और फिर बाबर आजम का एक स्टाइल है कि पहले वो वक्त लेते हैं, उसके बाद इनिंग बिल्ड करते हैं और उसके बाद जो है वो तेजी से रन बटोरते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि शुरू में ही जब डॉट बॉल ज्यादा हो जाए तो टीम पे प्रेशर आ जाता है। अलबत्ता अगर पाकिस्तान टीम शर्जील और फखर दोनों जो है वो अटैकिंग क्रिकेटर्स के साथ जाए तो दोनों ने अगर
बारी ले ली तो यकीनी तौर पे पहले 6 ओवर में ही पांसा पलट सकते हैं। लेकिन अगर दोनों जल्दी विकेट गंवा देते हैं तो पाकिस्तान टीम की आपको ये जो है वो नफ्सियात का पता होगा कि जब उनकी विकेटें जल्दी गिर रही होती हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा दबाव का शिकार हो जाते हैं, और दबाव का जब शिकार हो जाती हैं तो फिर पाकिस्तान टीम जो है वो क्लैप्स कर जाती है। तो शायद ये स्ट्रेटेजी रख के बाबर आजम को T20 में ग्रूम किया गया कि उन्हें ओपनिंग उसमें रखना है। तो बाबर आजम को भी खुद इसका अंदाजा होगा कि अब उनको स्ट्राइक रेट बेहतर करने की जरूरत है। वो खुद को मनवा चुके हैं एक नंबर 1 बैट्समैन के तौर पे, लेकिन अगर टीम को आगे लेके चलना है तो उनको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा। अलबत्ता ये स्ट्रेटेजी अच्छी है कि एक अटैकिंग प्लेयर हो और एक ऐसा प्लेयर हो जो रन। शोएब भाई, अगर हम देखें इस वक्त जो PSL में जो पॉइंट्स टेबल पर सूरत हाल है वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान अब थोड़ी कोशिश कर रही है कि वो टॉप 4 में आए। और दूसरी अगर हम बात करें दूसरी टीम्स में जिसमें कराची किंग्स भी हैं, पेशावर ज़ल्मी भी हैं, तो लगता है इनमें से किसी को रिप्लेस करके टॉप 4 में मुल्तान सुल्तान आ जाएगी। पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, जिसमें अब डेविड मिलर भी वापस जा रहे हैं, उसके अलावा फेबियन एलन वापस जा रहे हैं, एडवर्ड्स आप वापस जा रहे हैं, तो इनके जाने के बाद पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस को कहाँ रेट करेंगे? देखिए, ओवरऑल अगर हम बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग में जितने प्लेयर्स थे, आप वेस्ट इंडीज को देखें, वेस्ट इंडियन जो प्लेयर्स थे वो भी तकरीबन वापस जा रहे हैं। फिर बाकी जो प्लेयर्स हैं, जो फॉरनर प्लेयर्स हैं, वो भी तकरीबन अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की वजह से जा रहे हैं। तो ऐसे में तमाम ही टीमों का कम्बिनेशन एक मरतबा फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। जब टीमों का कम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है तो उनकी जो विनिंग स्ट्रीक होती है उस पर जो है वो असर जरूर पड़ता है। तो आपकी बात सही है कि अब जो है वो सूरत दिलचस्प हो गई है, इस वजह से कि नताइज की बात से ज्यादा मामला उनके विनिंग प्लेयर्स का टीम से चले जाना है। तो अब कोई टीम भारी नहीं रही और तमाम टीमें जो हैं वो इक्वल हो गई हैं। तो अब जो भी मुकाबला होगा बड़े कांटे के मुकाबले देखने को मिलेंगे। अलबत्ता शायद शायकीन को वो इंटरटेनिंग क्रिकेट देखने को ना मिले जो वो देखना चाहते हैं, और वो इंटरटेनिंग क्रिकेट जो है वो सिर्फ चौकों छक्कों की सूरत में उनको देखने को मिलती है। मुल्तान सुल्तान ने जो कल मैच जीता है उसमें जिस तरीके से शाहनवाज ने परफॉर्म किया है या रिजवान ने परफॉर्म किया है, शोएब मकसूद ने परफॉर्म किया है, तो मुल्तान सुल्तान को कैसे देख रहे हैं? वो क्या टॉप 4 में आप देख रहे हैं मुल्तान को? देखिए, शाहनवाज दानी के साथ पहले भी ज्यादती हुई, पहले भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो एक अच्छे T20 में अच्छा परफॉर्म करने वाले को आप उठा के टेस्ट स्क्वाड में रख लेते हैं। तो वो जब उनकी सिलेक्शन हुई थी मैंने तभी ये बात कर दी थी कि शाहनवाज दानी को सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, उनको कोई इंटरनेशनल कैप नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे उनकी जगह बनी नहीं रही थी। तो अब जो स्क्वाड का नाम ऐलान हो चुका है वहां पे आपको नजर आ ही रहे हैं सारे मामला। तो शाहनवाज दानी के साथ ज्यादती हो रही है। वो लड़का अपने आप को प्रूव कर रहा है, उसका ताल्लुक लड़काना से है, एक इंटीरियर सिंध से आके लड़के ने इस तरह अपने आप को मनवाया है कि पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। सिर्फ आप और मैं बैठ के तारीफ नहीं कर रहे, अगर आप जाके इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को देखें तो वो सब के सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, और तारीफ बनती भी है क्योंकि लड़के में दमखम है, थोड़ी जान लगा के बॉल कराता है, थोड़ी सी वेरिएशन पे और काम कर देगा तो बहुत ज्यादा खतरनाक बॉलर बन सकता है। तो मुल्तान सुल्तान मैं समझता हूं कि इस वक्त रिजवान से ज्यादा जो है वो रिलाय कर रही है शाहनवाज दानी पे, क्योंकि ये बैटिंग ट्रैक्स हैं जहां पे इस टाइम अबू धाबी में PSL हो रही है। तो यहाँ पे अगर 180-190 रन भी बने तो ये कोई ऐसे रन नहीं है जिसपे आप श्योर हो जाए कि आपकी टीम अब तो जीती जाएगी, इतने रन बना लिए हैं। अलबत्ता यहाँ बॉलर को परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, और ऐसे में अगर फास्ट बॉलर इससे विकेटें ले रहे हैं तो इट मीन्स के उस लड़के में दमखम है। शोएब, अब अगर थोड़ा सा PSL से हटके अगर हम बात करें, MRCA मूवमेंट जो आज एक रैली निकली है लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम के सामने, क्या देखते हैं ये रैली क्यों निकली है और क्या इसके कुछ नतायज नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। अब इंटरनेशनली इस बात को बहुत ज्यादा मजाक बनेगा कि आपके क्लब ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो कज़ाफी स्टेडियम, ये सिर्फ एक लाहौर नहीं है, ये कज़ाफी स्टेडियम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड ऑफिस है। अगर उसके दरवाजे पर जाके मुल्क भर से सैकड़ों क्लब ऑर्गेनाइजर धरना दे रहे हैं, वहां पे एहतजाज कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर उनकी बात को सुनना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इससे पहले कि ये मामला आगे बढ़ जाए, और इनका एहतजाज बनता भी था। 3 साल से पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट जो क्लब क्रिकेट है वो बिल्कुल जो है नहीं हो रही थी। जब क्लब क्रिकेट नहीं होती तो फिर आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलता जो ऊपर आके टैलेंट की सूरत में सामने आता है और फिर पाकिस्तान को जाके रिप्रेजेंट करता है। तो इनका एहतजाज सही था। जैसे ही इन्होंने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जो है वो जल्दबाजी में क्लब क्रिकेट का ऐलान कर दिया। तो ये ऐलान पहले ही हो जाने चाहिए थे, इतनी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि ऑर्गेनाइजर आपके दरवाजे पे आके खड़े हो जाएं। तो अब भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई क्योंकि ये पहला स्टेप है उनका भी एहतजाज का। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इन तहरीक वालों को बिठाएं और बिठाकर बात करें। जितनी अच्छी बातें बिहाइंड दी क्लोज हो सकती हैं वो बातें रोडों पे एहतजाज की सूरत में यकीनी तौर पे तमाशा ही बनाएंगी पाकिस्तान क्रिकेट का।
अब तक की जो वसीम खान साहब की परफॉर्मेंस है, आप उससे कितने खुश हैं, कितने मुतमईन हैं? अब तो उन्होंने कुछ गुड और बैड जो है जर्नलिस्ट वो भी बता दिए हैं, जिसके बाद उन्होंने माजरत भी की, लेकिन वो माजरत हमारे सहाफ़ी भाइयों की तरफ से कबूल नहीं की गई। तो किस तरह देखते हैं वसीम खान की जो ये कारकर्दगी है 3 साल? देखिए, उन्होंने माजूर तो नहीं की, उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो उससे मैं अफसोस का इजहार करता हूँ। आई डोंट नो कि वो मुझे बैड जर्नलिस्टों में रखते हैं या गुड जर्नलिस्टों में रखते हैं, और खैर हम इसकी केयर भी नहीं करते, क्योंकि हमारा काम है सच लिखना, सच बोलना और सच सबको बताना, फिर बदले में चाहे हमें कोई बुरा समझे चाहे कोई अच्छा समझे। अगर हम बात करें वसीम खान की, तो मेरे ख्याल से हमें एक वसीम खान को टारगेट करने के बजाय ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले पाकिस्तान क्रिकेट को ले गए हैं। तो आप लोग रैंकिंग्स में जाके देख लें कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, आप जाके देख लें कि आपको कमजोर टीमें भी जो है वो कमजोर क्रिकेट बोर्ड भी आपसे आपकी कंडीशंस पे बात नहीं करते, बल्कि आपको उनके सामने घुटने टेकने पड़ जाते हैं। तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला हैं जिस पर हमें लगता है कि शायद 3 साल में उतनी कामयाबी नहीं मिल सकी जो पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शुएब जट साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वक्त हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधायूं था। हिन वक्त असांखे स्टूडियो में ज्वाइन किया हुआ है स्पोर्ट्स थर्सडे निगार नवेद ज़मीर साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की जो बकिया मैचेस थी, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोविड की वजह से उनको मतलब मुलतवी किया गया था, लेकिन एक बार फिर उनको जारी हैं वो इस वक्त यूएई में, कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जमशेद आपका कि आपने मुझे मौका दिया अपना इज़हार ख्याल करने का। पीएसएल माशाल्लाह बड़ी रानाइयों के साथ जारी है। बहुत अच्छे मैचेस देखने में आ रहे हैं। जिस तरीके से जो मोमेंटम चल रहा था, हमें लग रहा है कि वैसे ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल तो लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस को अगर मैं देखूं तो बहुत ही शानदार उन्होंने कमबैक किया है पिछले पीएसएल्स के मुकाबले के अंदर तमाम जितने भी हुए थे। इस एडिशन में उनकी टीम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निखर के सामने आई है और उन्होंने प्रूव किया इस हवाले से कि उन्होंने प्रूव तो किया है, लेकिन जो कल मैच हुआ था वहाँ पे उनको पता नहीं क्या हो गया कि 50 पे एक खिलाड़ी आउट था और 120 रन पे वो ऑल आउट हो गए। नहीं, यहाँ मैं तारीफ थोड़ी सी करूंगा इस्लामाबाद की टीम की। इस्लामाबाद की टीम ने जिस तरीके से कमबैक कल के मैच में किया था, देखिए 20 रन पे 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद टीम 160 रन का स्कोर कर जाए। आसिफ अली की शानदार बैटिंग जिसमें रही। और आसिफ अली का आपने नाम लिया, तो आसिफ अली हमेशा पीएसएल में क्यों परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तानी टीम में क्या हो जाता है उनको? नहीं, देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है। पीएसएल के अंदर डिपेंड करता है मैचेस के अंदर उनको किस मौके पे खिलाया जा रहा है, किस मौके पे उनको मौका दिया जा रहा है। और एक इंटरनेशनल प्रेशर थोड़ा सा डिफरेंट होता है इस हवाले से। पिचेस डिफरेंट होती हैं, मतलब इंटरनेशनल प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पा रहे। कह सकते हैं, लेकिन अभी आपने उनको इतना चांस कहाँ दिया है? सर 29 मैचेस खेल गए, बहुत ठीक है। यहाँ तो 100 मैच भी खेल जाते हैं। उसके बाद भी आप हमारे बहुत बड़े बड़े ऐसे प्लेयर भी गुजरे जिनका बैटिंग एवरेज आप देखें 300 भी वनडे खेल गए, लेकिन बैटिंग एवरेज क्या रहा उनका? देखिए जो स्लॉगिंग प्लेयर हैं, लेकिन वो अपने आप को शो कर रहे हैं कि उनमें पोटेंशियल है। और जिस तरह से कल के मैच में उन्होंने बैटिंग की है, तो मैं तो क्योंकि कल का मैच, तो क्या अब जो ये कह रहे हैं कि उनको एक मैच के बाद वापस आना चाहिए, क्या ये सही बात है? सिर्फ एक मैच की परफॉर्मेंस पे क्या फिर उनको टीम में वापस आना चाहिए? देखिए पूरी किसी भी प्लेयर को अगर आपने टीम में मुस्तकिल बुनियाद पर रखना है तो उसको पूरी सीरीज़ दें। और एक सीरीज़ पे भी फैसला नहीं किया जाता कि एक सीरीज़ में मौका दे दिया आपने, अगर उसमें पोटेंशियल है और परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब उसमें क्वालिटी है मौजूद। अब हम उसे परफॉर्मेंस ले नहीं पा रहे, या हम उसको बैटिंग करने जब वो जा रहा होता है ग्राउंड में, उसके ऊपर किस तरह का प्रेशर होता है, क्या बोल के उसको भेजा जो है ग्राउंड में जाता है वो बैटिंग करते हुए, जो पीछे से मैनेजमेंट बोल रही होती है, वो उसका मैं नहीं कह सकता। देखिए बहुत सारी चीज़ें, बड़ा प्लेयर तो वही है ना जो प्रेशर हैंडल कर सके। देखिए प्रेशर हैंडल करना ग्राउंड के अंदर डिफरेंट चीज़ होती है। मैनेजमेंट का जो प्रेशर होता है ना वो बड़ा डिफरेंट होता है। जो आप बैटिंग करने बैट्समैन जा रहा होता है ग्राउंड विकेट के ऊपर, आप उसको क्या कुछ बोल करके भेज रहे होते हैं, ऐसा खेलना वैसा खेलना, ये करना वो करना। आप देखें ना, आप सबसे बड़ा काम अगर हम आवाज़ ना करते हैं, आपने कराची वाला मैच देखा था, बाबर आजम ने 85 रन किए, पहली बॉल से आखिरी बॉल तक खेलता रहा। लोगों ने उसको क्रिटिसाइज ठीक है किया, लेकिन सरफराज ने भी अभी लास्ट मैच के अंदर जो बैटिंग करी, कोयटा की टीम बिल्कुल लेट गई थी। अब एक ही ओवर के अंदर 3 प्लेयर उमेद आसिफ ने उनके आउट कर दिए। उसके बाद उनकी टीम ने बिल्कुल मौका ही नहीं दिया। सरफराज क्या करता है उस पर भी लोग सरफराज को तनकीद का निशाना बनाए कि यार इसकी तो क्रिकेट जा रही है। यार कैसे खत्म हो सकता है, मुझे बताइए आप बात। एक बाबर आजम रन करके करता है तो उसकी बैटिंग की तो फिर भी हम तारीफ कर रहे होते हैं टीवी पे बैठ करके, हमारे कमेंटेटर्स बैठ के तारीफ कर रहे होते हैं। कौन बाबर आजम की तारीफ कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि वो ओपनिंग में एक बंदा ओपनर है, एंड तक खड़ा हुआ है और वहां पर भी आपको मैच फिनिश नहीं करके देता, मैच नहीं जितवाता, तो ऐसी ओपनिंग का क्या फायदा? डेफिनेटली मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा नाम बाबर आजम का है, हमारे माशाल्लाह इतने लीजेंड प्लेयर हमारे पाकिस्तान के बन चुके हैं, उनसे हम ये तवक्का करते हैं कि जो पहली बॉल से उन्होंने खेलना शुरू किया और लास्ट ओवर बॉल तक वो क्रिकेट पे खड़े रहे, तो मैच तो जिताना उनका बनता ही बनता था।
अब अगर वो मैच ना बना, मैच उन्होंने जिता के नहीं दिया, तो इसका मतलब ये उनमें कोई कमी है अभी, या तो मेंटली तौर के ऊपर वो सोचते ही नहीं आते कि मैंने मैच को जिताने की तरफ ले आना है, या तो उनको उनकी जो क्या कहते हैं उसको मतलब माइंड मेकअप किया गया उस तरह से किया गया कि या वो खुद इस तरह खेल रहे होते हैं कि मैंने तो अपनी बैटिंग पूरी करनी है, टीम पे स्कोर कहीं भी जाए, मैंने अपनी मतलब अपने एंड को लेकिन नहीं वो छोड़ना। 2 साल तक नंबर 1 प्लेयर भी रहे हैं T20 में। देखिए मैंने आपसे क्या बताया आपको, देखें एक प्लेयर होता है मैच विनिंग प्लेयर। अगर हम मवाजना करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क के, विराट कोहली की मिसाल ले लें, अगर वो पहली बॉल से आखिरी ओवर तक खेलता है तो आखिरी बॉल तक की नौबत ही नहीं आती अगर वो खड़ा होता है तो बैटिंग तो ऐसी होनी चाहिए कि आपके साथ पूरी टीम खड़ी हुई है, आपकी टीम लड़के भी पीछे बैठे हुए हैं, आपको जब मारने का टाइम उस वक्त आप मार नहीं रहे हो, आखिरी ओवर में जाकर 2 छक्के मार दिए, 3 छक्के मार के आपने बोल दिया मैंने तो कारनामा अंजाम दे दिया। अगर यही चीज़ हमने देखी है कि पाकिस्तान टीम जब खेलती है वहाँ पर फ़खर और शर्जील के होते हैं, बाबर ओपनिंग करते हैं, रिजवान ओपनिंग करते हैं, और इस वक्त कराची किंग्स में गप्टिल मौजूद हैं, वो एक अच्छे ओपनर है, ओपनिंग कर सकते हैं शर्जील के साथ, लेकिन वहाँ पर भी बाबर ओपनिंग कर रहे हैं। तो ये शायद बाबर की अपनी चॉइस हो कि मुझे ओपनिंग ही करनी, इसके अलावा मुझे खेलना ही नहीं है। सर कोयटा की परफॉर्मेंस पे आते हैं, क्या कहेंगे, क्या हो गया इस साल कोयटा को? कोयटा की ऐसा लगता है ये साल कोयटा के लिए बना ही नहीं था। नहीं देखिए मैं बताता हूँ आपको, कोयटा के साथ प्रॉब्लम जो है ना सबसे बड़ा ये रहा कि उनके प्लेयर्स जो इन और आउट होते रहते हैं ना, जो उनके पास जैसे वॉटसन उनके पास जब तक टीम में खेल रहे थे टीम उनकी अच्छी परफॉर्म कर रही थी, प्लेयर तो सारी टीमों में इन आउट होते हैं सर। दूसरा उनके जो कोच थे स्पेशली उसका भी बड़ा असर पड़ा है, विवियन रिचर्ड का ना होना भी जो उनकी टीम के लिए बड़ा नुकसान का बाइस बना है। बाकी हमारे जो यंगस्टर प्लेयर थे उनका काम था कि वो परफॉर्म करते हैं, उनको बहुत ओपन हैंड दिया है अपना नदीम उमर साहब ने कि वो प्लेयर खेलें, उनको बड़ा अच्छा मौका मिला यंगस्टर्स को परफॉर्मेंस करना चाहिए था। देखें टीम जीते हारे बात की बात है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी ऐसे निकल के सामने नहीं आई कि हम कह सकें कि हाँ हमने यहाँ से ये मतलब लड़का हमने प्रोड्यूस कर लिया। तो PSL कराने का जो मकसद है हमारा वो यही है कि हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट स्ट्रॉन्ग हो, पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि हमें जरूरत ना पड़े। मजबूरन नदीम उमर साहब ने कल ट्वीट भी किया था कि मैं सारी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ जिस तरीके से हमारी टीम खेली है, तो नदीम उमर साहब ने ये कह दिया। और उसके अलावा क्या कहेंगे, साइम अयूब को मौके मिले थे लेकिन बहुत सारी परफॉर्म नहीं कर पाए, जैसे आपने कहा यंगस्टर हैं, आजम खान आ गए हैं पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में, क्या आजम खान जल्दी आए पाकिस्तान में या सही आए हैं इस वक्त वो? लेकिन जहाँ तक साइम अयूब की बैटिंग का ताल्लुक है तो साइम अयूब की बैटिंग मैंने देखी थी माशाल्लाह। सर वो वनडे के प्लेयर है बाबर की तरह। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपको ये बताना चाह रहा हूँ। देखिए प्लेयर तो देखिए यही होता है, अगर आप सोचते हैं ना कि स्लॉगिंग जाके आपने प्लेयर को भेजना है, एक प्लेयर तो पूरी बैटिंग करता है। साइम अयूब की बैटिंग मैंने देखी, साइम अयूब बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, अच्छी बैटिंग करता है। बिल्कुल सिंध की अंडर-19 टीम जब खेली थी सेमीफाइनल फाइनल में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। जी उनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस में उनके पोटेंशियल नजर आ रहा था कि वो उन्होंने कोशिश भी कर रहे थे और जो बैटिंग करते थे पूरी बैटिंग कर रहे थे। देखिए इस टाइप की जो क्रिकेट होती है ना नया बॉल के ऊपर, स्पेशली जब आपकी टीम से परफॉर्मेंस नहीं हो रही हो तो लड़कों वैसे अंडर प्रेशर होते हैं। मैंने भी एक और जगह पे बैठ के मैंने यही बात कही थी कि कोयटा के प्लेयर्स को चाहिए कि अपनी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस पे चले जाएं। जब वो इंडिविजुअली परफॉर्मेंस हो जाएंगे तो टीम की, जैसे बाबर आजम की परफॉर्मेंस है ना, देखिए इंडिविजुअली परफॉर्मेंस करता है टीम की ऑटोमेटिकली स्कोर हो जाता है। इस टाइप की परफॉर्मेंस की जरूरत है कोयटा की तरफ से। जहाँ तक सरफराज का ताल्लुक है, अगर उसके साथ कोई लड़का साथ देता तो सरफराज ने जिस तरह के फॉर्म में था वो और अभी भी फॉर्म में है, लेकिन किसी प्लेयर की और टीम भी लड़कों ने उसका साथ नहीं दिया उस तरह बैटिंग के अंदर कि अगर उसके एक एंड से पूरा एंड से मिलता। आप जैसे आजम खान की मिसाल ले लेते हैं, आजम खान को एज ए हिटर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं टीम के अंदर, लेकिन वो भी बेचारा बड़ा प्रेशर में नजर आ रहा है। शायद मुझे लग रहा है कि शायद वक्त से पहले उसका नाम टीम के लिए कंसिडर हो गया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रेशर में लग रहा है। यंग बच्चा है, अल्लाह ताला हम तो दुआ करते हैं कि परफॉर्म करे पाकिस्तान के लिए खेले तो बहुत अच्छी बात है। सर जैसे हमने पॉइंट्स टेबल देखी, पॉइंट्स टेबल पे जो इस वक्त सूरत हाल है काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि मुल्तान कोशिश कर रहा है पूरी को टॉप 4 में आए, और ऊपर जो टीमें जिनमें स्पेशली पेशावर ज़ल्मी है उन्होंने ज़्यादा मैचेस खेल लिए हैं, और लगता यही है कि आखिर में जाके पेशावर और मुल्तान के दरमियान एक अच्छा टॉप 4 में कौन आता है, ये एक अच्छी हमें देखने को मिलेगा। कैसे देख रहे हैं पेशावर को, क्योंकि पेशावर के जो डेविड मिलर हैं या उनके फेबियन एलन हैं या एडवर्ड्स हैं, जो वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के जितने प्लेयर हैं वो वापस जा रहे हैं क्योंकि उनकी सीरीज़ शुरू हो रही है, तो कितना नुकसान हो सकता है उनके जाने से आप समझते हैं कि पेशावर ज़ल्मी को? देखिए पेशावर ज़ल्मी की जहाँ तक ताल्लुक है, पेशावर ज़ल्मी का अपना मोमेंटम बन चुका है, उनके लड़के फॉर्म में हैं, उनको पता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जब शाहनवाज दहानी बॉलिंग करता है तो पेशावर ज़ल्मी को कुछ पता नहीं चलता, जो फॉर्म में होते हैं वो आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं। नहीं ऐसा है नहीं कि दोनों मैचेस हार गए, पहले उनकी पूरी टीम 5 विकेट हासिल की राशिद खान ने जब लाहौर कलंदर के साथ मैच था, फिर रात जब मैच हुआ गुज़िश्ता शब तब उन्होंने शाहनवाज दहानी ने 4 आउट कर लिए, तो एक ही बॉलर उनकी पूरी टीम को उड़ा देता है। जाने जमशेद भाई देखें ये प्रोफेशनल क्रिकेट है ना, यहाँ सब प्लेयर जो आए हुए ना वो मेंटली तौर पर उनको स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए इस क्रिकेट में सिर्फ मेंटली स्ट्रांग जो बंदा होगा ना वो परफॉर्म करेगा। मैं आपको ये बताऊं कि जहाँ तक शाहनवाज दहानी की आप बात कर रहे हैं वो बॉल अच्छी कर रहा है, मैं नहीं कह रहा कि बॉल राशिद खान भी अच्छी कर रहा था, पर राशिद खान की कल के मैच में देख लिया कैसी पढ़ाई की उसने, आसिफ ने
आप ये भी तो देखें ना, कोई जरूरी नहीं कि बॉलर वो अच्छी बॉल कर देखें, बैट्समैन की भी टेक्निक मैं बात कर रहा हूँ पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जो बॉलिंग कर रहे हैं वो उनकी बॉलिंग अच्छी हो रही है, मतलब इसका ये है कि पेशावर के जो बैट्समैन है वो उस तरीके से परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। पेशावर अपने दोनों मैचेस लूज कर गया है अभी। देखिए मैं आपको अभी बताऊं, मैंने पेशावर की परफॉर्मेंस को देखा है। पेशावर की टीम फिर भी वो पोजीशन नहीं कि आप सोचेंगे उसको डिग्रेड कर देंगे, टीम चली जाएगी, बाहर नहीं होती टूर्नामेंट से, आप ये भी ध्यान में रखिएगा। हाँ, मुल्तान ने जो परफॉर्मेंस देना शुरू की है वो आउटस्टैंडिंग नज़र आ रही है। मुल्तान की टीम एकदम, रिजवान की जो परफॉर्मेंस आ रही है, रिजवान बहुत अच्छी फॉर्म में है। और रिजवान, मैं कहता हूँ कि इस PSL के अंदर क्या है, मैं तो गुज़िश्ता कई मैचेस से सीरीज से देख रहा हूँ, रिजवान ने जो परफॉर्म किया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मुल्तान की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। पेशावर की टीम भी आप इसको क्या कहते हैं माइनस नहीं कर सकते कि ये कल चले जाएगी, अभी इतना आसानी, मुकाबला बड़ा सख्त हो गया है। अब लाहौर की टीम भी देखें, इस्लामाबाद एकदम नंबर 1 पे चली गई, एकदम शूट कर गई। हालांकि इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं लग रही थी, लेकिन उनके कुछ मैचेस के अंदर, अब कल के मैच में जैसे वो कोलैप्स हुए हैं, आपने उस बार क्या नाम, उस्मान ख्वाजा की बैटिंग आपने देखी, पहले ओवर के अंदर ही वो जिस तरह खेलते हुए आउट हुए और 20 रन में 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे इस्लामाबाद के। उसके बाद इस्लामाबाद मैच जीत जाए, बहुत ही समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। क्रिकेट है ये, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। उनके बॉलर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो इतने बड़े नाम भी नहीं है। कल के मैच में तो उनके पास हसन अली नहीं थे, फिर भी उन्होंने परफॉर्म किया और जिस तरीके से वो खेले। देखिए मैं स्पेशली शादाब की बात करूंगा। शादाब कप्तान है टीम के। शादाब ने जब फ्रंट पर आके उन्होंने खुद अपने आप को शो किया। देखिए इससे पिछले मैच के अंदर आपको याद है, पहले मैच के अंदर शादाब ने लास्ट ओवर करने के लिए नहीं आया, उसके अंदर उन्होंने अब दूसरे बॉलर को जो हुसैन तलत से ओवर करवाया, जिस वक्त की उनकी जरूरत नहीं थी, वो ओवर शादाब ने ही करना चाहिए था। देखिए पाकिस्तान टीम, लेकिन उम्मन ऐसा समझा जाता है कि आखिरी ओवर आप स्पिनर से ना ही करवाए तो अच्छा है सर। ये क्योंकि जाहिद महमूद ने आखिरी ओवर किया था, आपने देखा था क्या असर हुआ था उसका। नहीं देखें ये कोई लॉजिक नहीं है कि स्पिनर से लास्ट ओवर ना कराएं। सईद अजमल ने करवाया था ओवर, याद है माइक हसी को, आखिरी ओवर था, माइक हसी था और सईद अजमल उस वक्त अपने पीक फॉर्म में था, आखिरी ओवर में जाके 3 छक्के जड़ दिए। लेकिन क्रिकेट इस तरीके से नहीं हो जाती। लेकिन ये समझा जाता है कि आखिरी ओवर आप स्पिनर से ना करवाएं। नहीं, जरूरी नहीं वाली बात, ये बात जरूरी, मैं इस बात को एडमिट नहीं करता आपकी कि लास्ट ओवर स्पिनर। देखिए बॉलर अगर पक्का है, मैं कहता हूँ राशिद खान से कराएं आखिरी ओवर। आप बॉलर का खुद का कॉन्फिडेंस होता है, यहाँ पर आकर शादाब खान को अपना कॉन्फिडेंस शो करना था। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, असांजे प्रोग्राम जो वक्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे तो ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।